हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए पी क्यू और ये आर एस आपके टू मिरर्स हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखाई दे रही है आपको, लाइन्स जो हो रही हैं, तो ये मिरर है, ठीक है, और जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी जो है आपकी इंसिडेंट रे, यानी कि ये एक किरण आ रही है, एक रे आ रही है आपकी पी बी मिरर के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्शन होगी ये, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन इंसिडेंट है ये एक तरीके से, क्योंकि जब कोई रोशनी आती है किसी मिरर पे पड़ती है ना, तो वो फिर टकरा के वापस चली जाती है। ये टकराई और ये वापस ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसी को हम रिफ्लेक्शन भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए वो पी क्यू पर पड़ती है, पी क्यू पर पड़ने के बाद पॉइंट मतलब बी पर ये पड़ती है, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्ट मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और बी सी के अलोंग में चली जाती है। एंड स्ट्राइक, अब फिर से मिरर दूसरे पे पड़ेगी तो यहाँ से फिर से वापस जाएगी ये सी डी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी सी डी जो है। प्रूफ दैट ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, इन दोनों लाइन्स को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अगर आपने ये दोनों एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये आपने दोनों प्रूफ कर दिए ना, इक्वल प्रूफ कर दिए, तो जिन लाइनों के बीच ये एंगल बन रहे हैं ना, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। देखिए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, यहाँ पे मैं नाम मान लेती हूँ एम और यहाँ पे नाम मान लेती हूँ एन। इन दोनों लाइनों के बीच में ए बी और बी सी लाइनों के बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो क्यों किया मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें डिटेल में। ऐसे ही सेम टू सेम इन दोनों लाइन्स के बीच, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम सी एन है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। सेम टू सेम सिमिलरली at point C draw CN perpendicular on RS। ये हमारी क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे करेंगे थोड़ा, एक सेकेंड आप। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है हमें। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। जब इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो इसके बीच अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये पूरा एंगल जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब एक बार और फिर से देखिए आप कि कोई इंसिडेंट रे है, ये आई लाइन यहाँ पे कोई मिरर है आपका, यहाँ से टकरा के ऐसे चली गई वापस, ठीक है। और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। इक्वल जितना ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर पूरा 60 है तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, अगर पूरा 80 है तो 40 में, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमें, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। वैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर है, तो पूरे को हाफ में डिवाइड कर देगा, इक्वल हाफ में। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इस रिजल्ट को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और इन दोनों का रीज़न आप क्या देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे सी और आएगा रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हमको, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है कि अब आपको एक प्रॉपर्टी और समझनी पड़ेगी इसमें कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ना, परपेंडिकुलर, जिसकी ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन, तो ये आपस में ना एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, इक्वल एंड पैरेलल हो जाती हैं। तो देखो ये जो बी एम है और ये सी डी दोनों ही परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर डायग्राम में थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि मैम ये थोड़ा आउट ऑफ डेफिनेशन जा रहा है, तो आप बिल्कुल जो रे है ना, थोड़ा सा इधर को थोड़ा आप इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये रिज़ल्ट वेरीफाइड है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती है ना, क्योंकि दोनों 90 का एंगल बनाएंगी और बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, तो वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, तो वो दोनों होती है लाइन पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हैं तो इनके जब जेड बनाता है ना, जब दो लाइन जेड बनाती हैं तो इनके ये एंगल बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। देखो आप इतना देखो, सिर्फ ये देखिए ये, ठीक है, ये जेड बनना है ये दोनों लाइनों का, सी एन, ये रहा, तो ये लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, पैरेलल तो हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। आप लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बी एम एंड सी एन, बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो देन फिर क्या होगा आपका, तो आपका एंगल 1 यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमें, एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ट्वाइस करेंगे अपने पास से, यहाँ तो सीधा क्वेश्चन था बिल्कुल, यहाँ से आप दोनों तरफ ना क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे तो हम इनको खोल के लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, भाई दोनों को ऐड करके 2 एंगल 1 बनेगा, तो हम खोल के लिख लिया हमने इसको। एंगल 4 यहाँ पे भी 2 से करेंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए एंगल 4 और 1 आपस में पहले बराबर हो गए थे, एंगल 1 बराबर 2 के है और एंगल 3 बराबर 4 के है, ठीक है ना। तो हम एक एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। पहले आप एंगल 1 को ऐसे ही रहने दें और एंगल 1 के प्लेस पे यहाँ से एंगल 2 रख लेंगे, और एक एंगल 4 की जगह पे आप एंगल 3 रखेंगे और एक एंगल 4 को आप ऐसे ही रहने देंगे। तो इसकी जगह पे मैं एंगल 3 लिख रही हूँ और ये एंगल 4। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखिए मेरा यहाँ पे फिगर के अंदर एंगल ये जो है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल बना रहा है बी सी डी जो है, ये पूरा होल जो है आपका, ये वाला पूरा होल, ठीक है ना। तो ये मुझे मिल रहा है और यहाँ इन पे हमें काम करना था, और इधर से ये मिल रहा है ए बी सी, तो दोनों एंगल जो है इक्वल प्रूफ हो रहे हैं मेरे, ठीक है। तो एंगल 1 2 क्या बना रहे हैं आपका, एंगल बी सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे आप इन दोनों की जगह पे एंगल, इनका पहले रीज़न भी लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बी सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल बी सी डी, और एंगल 3 4 दोनों बराबर जो है वो बराबर भी हैं, और एंगल ए बी सी बना रहे हैं, ये एंगल 3 और 4 क्या बना रहे हैं, एंगल ए बी सी। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, तो जिन लाइनों के बीच ये बन रहे हैं ना, अब ध्यान से देखें, ये वाली लाइन है ना, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई आपकी बी सी, और ये सी डी जो है ना आपकी, सी डी और ए बी, इन लाइनों के बीच तो एंगल बनने हैं, ये ट्रांसवर्सल ये वाली, और इंसिडेंट रे ये हो गई, ऐसे यहाँ पे ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, तो दोनों के दोनों जो हैं इक्वल एंगल हो गए, जेड बनना है ऐसे करके जेड। और जब इक्वल एंगल प्रूफ हो जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जिन लाइनों के बीच ये एंगल बने हैं वो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए देयरफॉर, तो हमारी जो लाइन है ए बी और सी डी, ए बी
भाई इन लाइनों के बीच में तो बन रहा है ये एंगल 1 2 और 3 4, तो ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगी आपके सी डी के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको 9th क्लास मैथ सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।